एक दिन एक संत थे यहाँ पे, वे गिरिराज जी की सेवा करते थे भाव से, प्रेम से। जहाँ तहाँ उनको इत्र मिल जाता था उससे मसाज करते थे, चरण तुलसी से सुसज्जित करते थे। यत्किंचित जहाँ पे फूल मिल जाए तो फूल अर्पित करते थे। कोई माधुकरी में भोग दे दिया तो उनको अर्पित करते थे और लाड लड़ाते थे। एक दिन देखे, एक दिन सुने कि बगल में और एक महात्मा थे, बगल में और एक महात्मा थे। दोनों के गुरु अब प्रकट हो गए थे, दोनों ही गुरुनिष्ठ थे यत्किंचित। तो बगल में महात्मा एक सुबह उठ करके क्रंदन कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। क्या ना, गिरिराज जी साक्षात रात्रि को प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कह रहे हैं तुम्हारे पास में जो तुम्हारा जो गुरु भाई है, बाबा जी का कुटिया अलग अलग रहता है, पास में ही देखे होंगे राधा कुंड में कुटिया। तो तुम्हारे पास जो महात्मा रहता है, अर्थात जो साधु रहता है, तुम्हारा गुरु भाई रहता है, वो मुझे भोग तो लगाता है, हाँ, लेकिन भोग को गुरु को निवेदित नहीं करता है। लगाता तो है भोग को, और रोता रहता है कि मैं क्यों नहीं मिला उसको। है तो अच्छा महात्मा, उसको कोई अंदर विकार नहीं है, लेकिन जिसके कारण मिलेंगे, हम मिलेंगे, उसी को ही भूल गया। गुरुनिष्ठ तो है, गुरु की आज्ञा के ही पालन कर रहा है, लेकिन सूक्ष्मता के दृष्टिकोण में तो ये जानना चाहिए कि जब भगवान को निवेदित होते तो गुरु को अर्पित करना ही चाहिए। यानी जो जिनके कृपा से यह प्राप्त होगा, ब्रजानंद प्रदानंद सेवायाम मानियोज्य, जिनके द्वारा तुम सेवा में नियुक्त हुए, और ये व्याकुल रहते थे दिन रात की गुरुजी ने तो बोले अपराकृत रंग दिखेंगे, मेरे अंदर तो काम नहीं, विषय वासना छड़ी शुद्ध हवे मन तबे आमे हरि श्री वृंदावन। विषय वासना तो है नहीं, हरि बोल, व्यावहारिकता में तो विषय वासना है नहीं, लेकिन मिल क्यों नहीं रहे, हो क्यों नहीं, कमी क्या है। अभी भी रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, मन का व्यवहार भी नहीं कर रहे, मन बुद्धि अहंकार का कुछ भी नहीं है। ये कोई डिमांड नहीं था, लेकिन विरह था, दुख था। हम गुरुदेव बोले कि अपराकृत रंग विस्तारित होगा, और आयु की परिणित अवस्था थी, यह भी एक समस्या। ऐसा नहीं कि विचलित हो गए युवावस्था में, जीवन भर करते रहे, लेकिन कैसे गलती से ये उनका छूट गया था। गुरु को स्मरण करते थे, वंदना करते थे, लेकिन ये भोग जो निकलता था, प्रसाद निकलता था, वो गुरु जी को निवेदन नहीं करते थे। गिरिराज जी का प्रसाद हरिदास वर्य यह विचार करके उसको ग्रहण करते थे। तब ऐसा जब बोले उन्होंने, ये जो क्रंदन कर रहे थे आकर के उनको बोले कि गिरिराज जी प्रकट होकर के ऐसा बोला, हाय इतना बड़ा गलती मैंने कैसे कर लिया। भोग के समय निवेदित किया कि गुरुजी के द्वारा ही करवाया जा रहा है, भोग निकला, प्रसाद हुआ, तब गुरुजी को भूल गया। ये कैसे हो गया। हा गिरिराज, हा गुरुदेव कह करके अपनी नाखूनों से अपनी छाती को कुदेरने लगे। तो साक्षात गिरिराज जी राधा कृष्ण युगल स्वरूप में प्रकट होके बोले, कोई बात नहीं, हो गया हो गया, अभी अपराकृत रंग दिखाई दिया तो अभी गुरुजी को लगा करके ही हमको लगाने के बाद गुरुजी को, माने अर्थात गुरुदेव को निवेदित करिएगा। दर्शन के बाद भी उपदेश दिए। इसलिए अपराकृत रंग को प्राप्त करना ये आत्मा का परम धर्म है और ये स्वाभाविक है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन का फल है, ये स्वाभाविक है, ये कोई अस्वाभाविक नहीं है। परम अनुपा, ये अनुपम है, ये अप्राकृत है। जीव पाए, जीव पाएगा क्या, निज सहज स्वरूपा। सहज अर्थात पहले ही ये स्वरूप था, अभी भी है और अनंत काल तक ये स्वरूप रहेगा। आत्मा अविनाशी है और इसका स्वरूप भी अविनाशी है।